एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रहता था। गांव में ही एक अमीर सेठ भी रहता था, जिसका नाम हरिकिशन था। सेठ हरिकिशन के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह लालची और स्वार्थी था। वो हमेशा अपने फायदे की सोचता और दूसरों की परवाह नहीं करता था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे जमीन में से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो ये सोने की मुहरों से भरा एक घड़ा था। रमेश को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये धन मेरा नहीं है, इसे किसी और ने यहाँ छिपाया होगा। रमेश ने घड़ा उठाया और सोचा कि इसे गांव के मुखिया को सौंप दूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये धन सेठ हरिकिशन का हो, क्योंकि वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। रमेश ने सोने का घड़ा उठाया और सीधे सेठ हरिकिशन के घर पहुंच गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, ये घड़ा मुझे मेरे खेत में मिला। क्या यह आपका है? सेठ हरिकिशन ने घड़ा देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने लालच में झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, यह मेरा ही धन है। बहुत साल पहले मैंने इसे वहां छिपाया था। धन्यवाद रमेश, तुमने इसे लौटाकर बड़ा नेक काम किया। सेठ हरिकिशन ने रमेश को धन्यवाद तो दिया, लेकिन उसके मन में लालच घर कर गया। उसने सोचा, अगर रमेश को ये घड़ा मिला है, तो हो सकता है कि उसके खेत में और भी धन छिपा हो। मुझे वह जमीन किसी भी तरह से खरीदनी होगी। सेठ ने रमेश को बुलाकर कहा, तुम्हारी जमीन कितने में बेचोगे? मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। रमेश ने कहा, सेठ जी, यह जमीन मेरे परिवार की आजीविका का साधन है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। लेकिन सेठ हरिकिशन ने लालच और दबाव का सहारा लिया। उसने रमेश को कई बार परेशान किया और आखिरकार रमेश को मजबूरी में अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सेठ हरिकिशन ने रमेश की जमीन खरीदी और तुरंत उसकी खुदाई शुरू करवा दी। उसने सोचा था कि उसे और धन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई दिनों की मेहनत के बाद भी उसे कोई खजाना नहीं मिला। उधर रमेश अब गांव से दूर जाकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन कर रहा था। उसने कभी भी उस धन के बारे में लालच नहीं किया और अपनी सच्चाई पर गर्व महसूस किया। कुछ महीनों बाद गांव में एक राजा का आगमन हुआ। राजा ने घोषणा की कि वह एक ईमानदार व्यक्ति को अपना मंत्री बनाना चाहता है। राजा ने गांव वालों से पूछा, क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदारी और सच्चाई का उदाहरण हो? गांव वालों ने एक स्वर में रमेश का नाम लिया। राजा ने रमेश को बुलवाया और उसकी सच्चाई की कहानी सुनी। राजा ने रमेश की ईमानदारी और निष्ठा से प्रभावित होकर उसे मंत्री बना दिया।